सूत्रों से मुझे पता चला कि आप लोगों को गॉडजिला की कहानी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ले आया गॉडजिला एससीपी की वीडियो। चुप चूतिए, मैंने लाया। एक जायंट डायनासोर सीधे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। पर तभी एक आवाज आती है, खाना खाने आ जाओ कारुबे। है मम्मी है। तो ये है एक छोटा सा बच्चा जो कि एक डायनासोर से खेल रहा था। वो अपने परिवार के साथ आया है जो मना रहे हैं पिकनिक छुट्टियों में। और एक मेरी फैमिली है, छुट्टियों में सिर्फ खाना खाते हैं और सो जाते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ। खाना खाते हुए कारुबे पूछता है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े मशीन्स क्या है जिनके ऊपर सैटेलाइट डिश लगा है। बेटे मुझे नहीं पता इनका क्या यूज है या फिर इन्हें किसने बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉर के टाइम पे बना है। कौन सा वॉर? वर्ल्ड वॉर 2। उसमें क्या हुआ? अरे ये एक जंग हुई थी बहुत सारे देशों में। लड़ाई क्यों हुई? बहुत सारे रीजंस है। ऐसे क्या रीजन थे? बाप को यहाँ पर आया गुस्सा क्योंकि बेटा इतना चूतिया है कि खाना ही नहीं खाने दे रहा। कारुबे की मम्मी को समझ आ गया कि उसके पापा गुस्सा हो रहे हैं, इसीलिए वो कारुबे को खेलने के लिए बोलती है। खुशी खुशी कारुबे खेलने को चला गया और वो सीधे सैटेलाइट के सामने आकर बैठ जाता है। कारुबे देख सकता है कि परछाई हट रही है। ऊपर देखने पर उसे मालूम पड़ता है कि वो सैटेलाइट एक दिशा में घूम रही है। और बस वही नहीं बल्कि सारे के सारे सैटेलाइट्स एक ही पॉइंट पर टर्न होते हैं। कारुबे भी उठकर देखता है और तभी दूर से कुछ आ रहा होता है। अरे ये तो एक डायनासोर है। ये जो भी है ये बहुत बड़ा है और वो सीधे कारुबे की तरफ ही बढ़ रहा है। ट्रीज को ये अपने पैरों से कुचलता है और फिर ये घुर्राता है। वही बगल में सायरेंस भी एक्टिव हो गए। साथ ही साथ कारुबे को बहुत सारे बंदूक और आर्मीज के करीब आने की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन वो अपने आसपास देखता है तो कोई भी मिलिट्री वहाँ पर नहीं है। डर के मारे कारुबे हिल नहीं पाता और वो देख सकता है कि ये राक्षस उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वो अपने आसपास के पेड़ों को तोड़ते हुए आ रहा है। तभी अचानक सैटेलाइट से कुछ अजीब से आवाजें आने लगी, एज इफ लाइक ये स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर अचानक इनसे निकलता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर बीम। डायनासोर को इससे तकलीफ जरूर होती है, लेकिन ये अचानक बंद हो गया, जिसके चलते अब डायनासोर और भी तेजी से बढ़ता है और वो कारुबे के एकदम करीब पहुंच जाता है। डरा हुआ कारुबे आंख बंद कर रोने लगता है और तभी वो हवा में उड़ जाता है। दरअसल उसे उसके पापा ने उठा लिया। उन्होंने भी डायनासोर को देख लिया और अपने बच्चे को लेकर वो तेजी से भाग जाते हैं। लेकिन कारुबे देख सकता है कि डायनासोर का शिकार वो नहीं बल्कि वो सैटेलाइट है। डायनासोर उस सैटेलाइट को बहुत बुरी तरह से नष्ट कर देता है। वही हम देख सकते हैं कि बाकी के सैटेलाइट्स अब उसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। वही पता नहीं कहां से, लेकिन मिलिट्री की भी आवाज बढ़ती जा रही है। इनविजिबल बंदूकों से निकलती हुई गोलियां सीधे जाकर डायनासोर पर लग रही है और तो और उस पर तोप के फायर भी हो रहे हैं। लेकिन इन सब से डायनासोर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सैटेलाइट को तबाह करते जा रहा है। वो फैमिली भी दूर से डायनासोर को देख रहे होते हैं और जैसे ही डायनासोर उस सैटेलाइट को तबाह करता है, सीधे वो गुस्से से फैमिली की तरफ देखता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, बाकी के सैटेलाइट सब एक्टिव हो गए और उन सब ने मिलकर उस पर लेजर बीम मारा। इस एक वार से डायनासोर बहुत कमजोर पड़ गया, बट दैट इज नॉट द एंडिंग। अब एक और वार बाकी है। दूसरे वार के चलते डायनासोर मारा जाता है और उसकी जीभ बाहर निकल जाती है। लेकिन धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि ये डायनासोर अब गायब हो रहा है। वो फैमिली समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ हुआ क्या। उन्हीं के सामने वो सैटेलाइट तक ठीक हो गया। ये कहानी बिल्कुल किसी मूवी के प्लॉट जैसा नहीं लगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये है SCP-2954 जो कि है लूपिंग काइजू किलिंग। ये लोकेशन है जापान में और SCP-2954 दरअसल दो कंपोनेंट्स है। पहला है SCP-2954-A जो कि है ये सैटेलाइट्स। दूसरा है वो डायनासोर जो कि है B। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नकली सैटेलाइट्स है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक खाली सेटअप है।
अंदर से पूरा खोखला होने के बावजूद इन सैटेलाइट्स में पता नहीं ऐसा क्या शक्ति आ जाता है कि जब भी ये डायनासोर अपीयर होता है तो यही इसे मार देते हैं, वो भी लेजर से। ये जो छिपकली है जिसे मैं कब से डायनासोर बुला रहा हूँ, दरअसल में ये कोई डायनासोर नहीं है, बल्कि ये ड्रैगन, डायनासोर, मछली और क्रोकोडाइल का मिक्सचर है। ये मिक्सचर क्या कहलाता है? ओ अबे चुप! क्या आपको पता है कि ये डायनासोर एसिड थूकता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एससीपी फाउंडेशन को पता चला कि जो ये जापानीज फैमिली ने देखा ये एक्चुअल में हर हफ्ते रिपीट होता है। एवरी वीक किसी टाइम पे ये डायनासोर अपीयर होता है और वो सीधे जाकर एक सैटेलाइट को खत्म कर देता है और उसी के बाद बाकी सारे सैटेलाइट्स इसकी गान मार देते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री मूवमेंट्स होते हैं जो कि पता नहीं क्यों इनविजिबल होते हैं और इन्हें बुलाया जाता है SCP-2954-1B। इनका भी बस एक ही काम है, ठाव 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 डायनासोर को मार देना। लेकिन दोस्तों, थ्रू आउट द वीडियो क्या आपने ये सोचा कि ये एंडलेस साइकिल चल क्यों रहा है? कौन है ये सब और ये आर्मी कौन है जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन ये अपीयर हो जाता है? तो इसे जानने के लिए एससीपी फाउंडेशन एक लोकेशन पर कुछ एजेंट्स को भेजते हैं। जब एससीपी फाउंडेशन उस लोकेशन पर आते हैं तो ये सीधे सैटेलाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं और वहीं पर एक सैटेलाइट के अंदर इन्हें मिलते हैं कुछ सामान। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे मूवी के आइटम्स रखे हैं जो कि कुछ खास काम के नहीं है, लेकिन साथ में वहाँ पर है कुछ पोस्टर्स जो कि उसी डायनासोर के हैं। पोस्टर के टाइटल में जापानीज में लिखा था फुकाइरुस असॉल्ट। एजेंट्स को एक फिल्म टेप भी मिला जिसमें वही सारे फुटेजेस होते हैं जो कि एक्चुअल SCP-2954 करता है। एजेंट्स को एक कबर्ड के अंदर बहुत सारे फाइल्स मिलते हैं। ये फाइल्स एक्चुअल में जापानीज में लिखे गए हैं और मोस्टली इनमें किए गए बातें ज्यादा सेंस नहीं बनाते, लेकिन फाउंडेशन ने एक चीज नोटिस की कि एवरी वीक कबर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली एक नया फाइल अपीयर हो जाता है। SCP फाउंडेशन ने इसे यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि यूं तो इसे हर बार मारा जाता है, लेकिन फिर भी जब ये अपीयर होता है तब अगर कोई इंसान इसके ज्यादा पास चला गया तो हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि वो मारा जाएगा। इसीलिए एजेंट्स ने भी पूरे एरिया को बंद कर दिया। वैसे तो ये पूरा का पूरा SCP फाउंडेशन के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग रहा है, लेकिन वो आज तक समझ नहीं पाए कि इसे बनाने का मकसद क्या है और इसे एक्चुअल में बनाया किसने है और क्यों।